हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में डीसी मोटर का कंप्लीट क्वेश्चन कराए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 फेज मोटर। आइए चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 125 नंबर का कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्लिप गति होती है उसकी गणना करिए। तो जो हमारा मोटर होता है वो एक जो सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि जो 1500 आरपीएम पर चलना चाहिए, लेकिन हमारा जो चल रहा है मोटर 1440 आरपीएम पर चल रहा है। तो जो इसका वेरिएशन आया 60 का आरपीएम का, इसी को हम स्लिप स्पीड कहते हैं। तो हमारा स्लिप स्पीड का सूत्र होता है कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड की गति को हम स्लिप स्पीड गति कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अंशी स्लिप दिया रहता तो ऑप्शन नंबर सी होता, या फिर स्लिप दक्षता यानी कि स्लिप प्रतिशत पूछता तो यहाँ पर जो गुणा 100 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। तो ये हमारा एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक स्टॉप स्टार्ट कंटेक्टर, ये कॉयल दिया हुआ है, ये लोड लाइन है। अब यहाँ पर जो है एक कॉन्टेक्टर दिया हुआ है और ये जो है एक टू वे स्विच के भांति की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका नाम है इंचिंग। और जब ये ऑफ कंडीशन में रहता है तो हम इसे बोलते हैं जॉगिंग। जब इसे हम ऑन की कंडीशन में लाते हैं तो बोलते हैं इसे रनिंग। तो ये जो सर्किट है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंचिंग नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो हमारा एसी मोटर होता है स्टेटर का, उसका हम जो इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला होता है 180 गुणे ध्रुवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पोल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, 180 गुणे ध्रुवों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। एक सर्किट दिया हुआ है, उसका हमें नाम बताना है। ये रहा 3 फेज लाइन, ये रहा आईसीटीपी स्विच। अब ये जो हमारा है हैंडल, मैनुअल हैंडल, ये स्टार्ट के कंडीशन में है और ये रन के कंडीशन में। ये हमारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दिया हुआ है। और ये है जो ट्रांसफार्मर, अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी 3 फेज एसी मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो जो इसका सूत्र होता है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटे के पोल, यानी ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटे के पोल। ये हमारा सूत्र होता है, इसको हमें याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए जो फ्यूज का रेटिंग क्या होना चाहिए। तो हमारा 10 HP दिया है, तो हर 1 HP में 1.5 गुना करंट होता है, यानी कि 10 HP है तो 1.5 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 15 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का मतलब कि जो हमारा एम्पियर होता है उसका 1.5 गुना हम फ्यूज लगाते हैं, यानी हमारा 15 एम्पियर जो आया, इसका हम 1.5 गुना करेंगे तो लगभग 22.5 आएगा। तो जो हम फ्यूज लगाएंगे एवरेज में 25 एम्पियर का लगाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। तो ये है हमारा सिंगल लाइन का डायग्राम, डिओल स्टार्टर का डायग्राम। ये हमारा फ्यूज है, ये हमारा एनसी है, ये हमारा एनओ है, ये हमारा ओवरलोड रिले है, ये हमारा कॉयल है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। जबकि जो एनओ का जो पैरेलल में हमारा लगाया हुआ है इसे हम
कॉन्टेक्टर बोलते हैं, जिसे हम एक्स से इंगित किए हुए हैं, जिसे हम एक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्सिलरी कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी मोटर में स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो ये जो वाइंडिंग है इसे हम बास्केट वाइंडिंग कहते हैं, और जो ये बास्केट वाइंडिंग है ये सिंगल लेयर पर दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए, ये हमेशा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए हम हमेशा सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे के सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई 100 का यूज करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका हम प्रयोग इंचिंग कंट्रोल के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें इस सर्किट का डायग्राम याद रखना चाहिए, और साथ ही साथ ये कभी मतलब कि एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 3 फेज मोटर है उसमें वाइंडिंग के बीच जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है। तो हमारा एक मोटर का 360 डिग्री होता है वृत्त का। अब उसमें हम 3 फेज दे रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना आएगा 120 डिग्री। यानी कि ये हमें रटाया यानी मतलब कि रटा हुआ याद रहना चाहिए कि जब भी 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच जो कला विस्थापन होता है वो हमेशा 120 होता है, जबकि सिंगल फेज में हमारा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स द्वारा क्या दर्शाया गया है, मतलब जो एक्स द्वारा चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। तो ये हमारा 3 फेज रोटर होता है। अब ये हमारा वाइंडिंग है, ये हमारा सॉफ्ट है। जो एक्स ग्रुप में जो दर्शाया गया है इसे हम स्लिप रिंग बोलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी कॉयल वाइंडिंग का क्या नाम है। एक हमारा कॉयल वाइंडिंग दिया हुआ है, उसका नाम बताना है। ये जो वाइंडिंग दिया हुआ है इसे हम हाफ कॉयल वाइंडिंग बोलते हैं। हाफ कॉयल वाइंडिंग में क्या होता है कि जो पहला सिरा होता है वो दूसरे वाइंडिंग के सिरे से कनेक्टेड होता है। जो पहला सिरा होता है वो दूसरे सिरे से कनेक्टेड होता है। तो ये देखिए, ये जो पहला है ये दूसरे सिरे के पहले कनेक्टेड से जुड़ा हुआ है। ये जो दूसरा सिरा है वो दूसरे सिरे के पहले से कनेक्टेड होता है, ये हमारा हाफ कॉयल वाइंडिंग होता है। जबकि होल कॉयल वाइंडिंग में जो पहला सिरा होता है वो दूसरे कॉयल के पहले सिरे से कनेक्टेड होता है, और जबकि दूसरा जो सिरा होता है वो दूसरे कॉयल के दूसरे सिरे से कनेक्टेड होता है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। तो ये हमारा जो है सिंगल लेयर वाइंडिंग दिया हुआ है। अब सिंगल लेयर वाइंडिंग में ये हमारा डायमंड टाइप का वाइंडिंग दिया है, तो इसका हम ऑप्शन करेंगे डी, डायमंड मेश शेप्ड कॉयल वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज मतलब 3 कला प्रेरण मोटर में किसी गति का तुल्यकालिक गति कहा जाता है। मतलब कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो किसे कहते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड, अगर ये स्टेटर है, स्टेटर में हमारा वाइंडिंग किया रहता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, मतलब ईएमएफ नहीं करंट फ्लक्स जनरेट होता है। तो ये जो ईएमएफ जो राउंड टू राउंड जो नचता है मतलब घूमता है, इसी को हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। एक हमारा स्टार्टर प्रतीक दिया हुआ है सिंबल, उसका नाम बताना होगा।
तो ये हमारा होता है स्टार्टर। अगर इसमें DOL स्टार्टर होता है तो इसमें यहाँ पर DOL स्टार्टर लिखा होता है। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर होता है तो यहाँ पर इस तरह का सिंबल बना होता है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ये जो सिंबल है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का, ये सिंबल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइंडिंग मशीन का भाग यक्स को चिन्हित करें। मतलब कि जो यक्स द्वारा दर्शाया गया है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम, ये जो दर्शाया गया है इसे हम वायर फीड बोलते हैं, और जो ये दर्शाया गया है इसे हम स्पूल कैरियर बोलते हैं। यानी जिसमें वाइंडिंग लपेटा जा रहा है इसे हम स्पूल कैरियर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगा? तो यानी कि जो विद्युत डिग्री का सूत्र होता है पोल गुणे 180। जब 180 में पोल कितना दिया हुआ है 6 का हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले त्रिकला मोटर की कुंडली की संख्या प्रति फेज पोलों का जोड़ा की गणना करें। मतलब इसमें हमें जोड़ों की संख्या पूछ रहा है प्रति पोल। तो इसका सूत्र होता है टोटल कॉयल बटे के फेज गुणे पेयर ऑफ पोल। टोटल कॉयल दिया है हमारा 24, फेज हमारा 3 है, और पोल पेयर में कितना है यानी 2, तो पेयर में कितना हुआ 1। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी, यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉयल है वो 12 है, 24 नहीं है। तब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? तो ये हमारा स्टार्टर दिया हुआ है, और जो ये सिंबल है ये स्टार डेल्टा का सिंबल होता है, तो हम इसे बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो पिच फैक्टर की सूत्र होता है कि वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। मतलब वाइंडिंग पिच मतलब कि हम कितना वाइंडिंग कर रहे हैं किसी भी पिच पर, और जो पोल पिच होता है कि हमें किस पर करना चाहिए, वो होता है हमारा पोल पिच। तो एक इसका ये फार्मूला होता है कि पिच फैक्टर का, कि वाइंडिंग पिच बटे के पोल पिच, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल वाइंडिंग को एसिंग वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो इसका भी एक सूत्र होता है कि नंबर ऑफ स्लॉट बटे के नंबर ऑफ पोल। जो स्टेटर होता है इसमें हम कितना स्लॉट दिए हैं और हम किस पर स्लॉट दिए हैं ये हमारा पोल पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट बटे के नंबर ऑफ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉयल की औसत परिधि की गणना करें। मतलब ये हमारा कॉयल है स्टेटर का, इसका परिधि होता है 2πr। तो इसमें 2 तरह की वाइंडिंग होते हैं, एक लंबाई इन मतलब कि जो अंदर की लंबाई होता है, एक होता है बाहर की लंबाई। तो इसका औसत गति हो जाएगा कि अंदर की लंबाई लाइन इन प्लस बाहर की लंबाई लाइन आउट, और औसत पूछ रहा है तो अपॉन 2 से भागा कर देंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? तो हमारा एक फार्मूला होता है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल।
जब हम इसका आरपीएम निकालेंगे 6 पोल का तो 120, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब पोल कितना दिया हुआ है 6, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आरपीएम आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति से साथ घूमते हैं। यानी कि हमारा 6 पोल था तो 1000 आरपीएम पर चलना चाहिए था, जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है NS। लेकिन जो रोटर स्पीड दिया है ये दिया हुआ है 960, यानी 1000 पर न चलकर 960 पर चल रहा है। तो जब हम इसका प्रतिशत स्लिप निकालेंगे NS माइनस NR बटे के NS, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे के सिंक्रोनस स्पीड गुणे 100। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 1000 माइनस 960 बटे के 1000 गुणे 100, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4%। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती है। तो जो हमारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का आवृत्ति होता है वो हमेशा आपूर्ति मतलब कि सप्लाई के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। जो हमारा एक सूत्र होता है रोटर स्पीड इक्वल टू जो होता है स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी सप्लाई, जब हमारा जो स्लिप होगा अगर यूनिटी होगा, यहाँ पर रोटर आवृत्ति होगा, रोटर आवृत्ति इक्वल टू होता है स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जब हमारा यहाँ पर स्लिप अगर यूनिटी होगा यानी A1 तो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी होगा स्लिप फ्रीक्वेंसी के मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर यानी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो इंडक्शन मोटर हो या फिर ट्रांसफार्मर, दोनों में हम म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जो पूछा है कि कैसे कार्य करता है, जैसे ही हम स्टेटर पर हम सप्लाई देते हैं तो जो उसका रोटर होता है उसका जो कॉपर रिंग होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। जब हम शॉर्ट कर देते हैं तो उसमें हमारा जब स्टेटर को सप्लाई देने के बाद जो EMF उत्पन्न होता है तो हमारा रोटर घूमने लगता है, जिसके कारण EMF मतलब वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने रोटर पक्ष में 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विधि आरोपित करते हैं। जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है इसमें हम जो इसके रोटर को मतलब कि रोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम हमेशा कैस्केड नियम का पालन करते हैं, जबकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और पोलों की संख्या के लिए रोटर पर नहीं हम स्टेटर पर सप्लाई से इसके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जो हमारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और जो पोल दिया है ये हमेशा स्टेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है स्पीड को। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैस्केड संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान हो सकता है। मतलब कि जो हमारा मोटर है अगर ब्लॉक रोटर टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम हमेशा हमें कॉपर लॉस हमें ज्ञात होता है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए फ्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। हम रिवाइंडिंग से पहले जब वार्निशिंग करते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि मोटर में अगर नमी चली गई हो मतलब कि वाइंडिंग में तो हमारा अगर जो मोटर होता है उसका अगर इंसुलेशन 1 मेगा ओम से रेजिस्टेंस या इंसुलेशन 1 मेगा ओम से कम है तो ये मान लिया जाता है कि हमारे मोटर में नमी चली गई है और इसे हम सुखाने के लिए या तो
कोई मतलब हैलोजन बल्ब का प्रयोग करते हैं, या फिर ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं, या फिर इसे हम घाम मतलब धूप में रख देते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा कि वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा।